हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और हम आज बात करने जा रहे हैं उसी जीरो टू हीरो डेरिवेटिव सीरीज की पार्ट 2 की। लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे दूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अब डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव अलजेब्रिक फंक्शंस का कवर कर लिया था, लेकिन आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट्स में आप लोगैरिथम, एक्सपोनेंशियल, आईटीएफ, मैंने पूरी लिस्ट बता दी कि क्या क्या इस पूरी सीरीज में आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो देखिए, अब उसके लिए आपको देखिए थोड़ा सा पहले बेस बनाना पड़ेगा। अगर हम यहां पर अपना बेस बनाएं पहले, तो आपको याद होगा कि मैंने जब लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बात करी थी चेन रूल की। और मैंने कहा था कि चेन रूल के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का। तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे आज की क्लास में भी। लेकिन अब ये रूल कैसे फॉलो होगा, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे पावर का, और जब पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा तो फिर हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। टीएफ का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसके बाद हम लास्ट में डेरिवेटिव करेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का। तो यानी कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करिए, उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव करिए। तो ये लॉजिक के साथ आपको जाना होगा। लेकिन अब आपके पास होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले आइए उनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव देखेंगे साइन एक्स का। अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है कॉस एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आप याद करेंगे वो होगा डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक, फिर उसके बाद आप डेरिवेटिव करेंगे टेन एक्स का। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव करेंगे सेक एक्स का। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स। उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव करेंगे कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। उसके बाद लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा आता है कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले कहां से आए हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले होते हैं उनका प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करके आप इन सभी को प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इनको डायरेक्टली यूज करना है तो हमें इनको लर्न करना होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये जो चेन रूल है ये यहां पर आपको यूज करना कैसे होगा। देखिए, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स है। अगर आप इस साइन को ध्यान से देखें तो यहां पर कोई भी पावर नजर नहीं आ रही है, साइन का कोई भी पावर नजर नहीं आ रहा। तो हमने पावर का डेरिवेटिव नहीं किया, सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। लेकिन उसके बाद हमें एंगल का भी करना था। इधर देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स कैसे हुआ है। सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टीचर ने दिया है कहीं उसकी कोई पावर तो नहीं है। तो अभी तो कोई पावर नहीं है, तो पावर का डेरिवेटिव नहीं सोचेंगे, आप सीधा सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया कि कॉस होता है। एंगल आपको वही रखना जो टीचर देगा। अगर एंगल यहाँ पे x है तो x रखिए, 2x है तो 2x रखिए, 3x है तो 3x रखिए। अभी एंगल x है तो x रख दीजिए। तो ये डेरिवेटिव हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। उसके बाद आपको डेरिवेटिव करना होता है एंगल का, डी बाय डी एक्स एंगल। तो अभी साइन का एंगल बताओ क्या है, x है। तो लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है। जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, जिन्होंने मान लीजिए आज से स्टार्ट किया तो वो भी समझ लें कि जब भी किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में किया जाए तो आंसर 1 होता है। तो इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इसलिए फाइनल आंसर बनेगा cos x into 1 यानी कि cos x। This is the right way to the derivative of trigonometric functions. First do the derivative of power. पावर नहीं है तो trigonometric function, उसके बाद एंगल। लेकिन अगर आपका एंगल अब x रहेगा, ध्यान से सुनिए, अगर आपका एंगल x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो यहां पर आप एक पॉइंट और ऐड कर लें कि
अगर हमारा एंगल क्या है, x है, तो उसका डेरिवेटिव इग्नोर कर दें, इग्नोर इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अगर कर रहे हैं x, हाँ विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है या z हो रहा है तो करना होगा, लेकिन अगर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और x हमारा वहां पे एंगल है तो हम उसका डेरिवेटिव इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई होने से हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं और उनका डेरिवेटिव करना सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, मान लीजिए टीचर कहता है कि आप डेरिवेटिव कर दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का। तो क्या आपको यहाँ पे पावर नजर आ रही है? हाँ जी सर। तो बताइए पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पावर आगे और एक पावर कम, वही फॉर्मूला जो पहले से लग रहा है कि जब भी हम किसी पावर का डेरिवेटिव सोचते हैं तो पावर आगे और एक पावर कम। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह के फंक्शन में पावर काम कर रही है, आपको करना ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, ये देखिए, तो पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा पावर आगे और एक पावर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x। तो ये जो मैंने डेरिवेटिव किया ये मैंने कर दिया पावर। इसके बाद आप मल्टीप्लाई में जाएंगे, अब आप डेरिवेटिव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसके लिए फिर आप ऐसे लिखेंगे कि अब मैं d/dx करूंगा किसका? साइन x का। तो साइन x का डेरिवेटिव बताओ, भी बताया था क्या होता है, cos x होता है। उसके बाद फिर आप डेरिवेटिव करते हैं किसका? एंगल का, लेकिन एंगल यहाँ पे x है, ये देखिए इसका जो एंगल है वो x है। पूरा चेन रूल चलता है, सबसे पहले पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एंगल। लेकिन मैंने क्या बोला था पीछे, यदि आपका एंगल x है तो आप उसका डेरिवेटिव इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं ये डेरिवेटिव नहीं भी करूंगा, इसका डेरिवेटिव अगर मैं नहीं भी करूंगा तो भी मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसका डेरिवेटिव नहीं सोच रहा क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है, तो मैं सिर्फ इतने ही आंसर पे फोकस कर लूंगा। तो मेरा आंसर आ गया 2 sin x cos x, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक, बाकी इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की मदद से आप चेंज करके sin 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया और मैंने इसको करा, लेकिन आप देख रहे हैं कि बार बार आपको ऐसे d/dx लिख रहा है, लेकिन अब आप इससे भी अपने आप को बचा सकते हैं। आपको बार बार ऐसे d/dx लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले आप पावर का कर रहे हैं, फिर d/dx आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं, फिर d/dx आप एंगल कर रहे हैं। आप बस उसको एक चेन रूल के अकॉर्डिंग चलाएंगे। अब देखिए ट्रिक कैसे लगाएंगे ताकि हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाए। तो अब ध्यान से देखिए सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन को, मैंने कहा कि आप डेरिवेटिव कर दो साइन की पावर 3 8x। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखते हैं और कैसे करना है। अब देखो, अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको यूज करिए तो आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। सबसे पहले आप क्या काम करें, सबसे पहले आप क्या काम करें, पावर का डेरिवेटिव करें। चेन रूल पूरा ढंग से लगाना है। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करिए। तो पावर कौन है बच्चे? 3। तो 3 को आगे रख दीजिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। आपने सिर्फ पावर पे फोकस करना है, अभी ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे फोकस करेगा ना कोई एंगल पे फोकस करेगा, ओनली फोकस ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी पावर। तो पावर आगे और एक पावर कम करते हुए एंगल सब कुछ, देखो मैंने सब कुछ सेम रखा है, ना मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज किया ना मैंने एंगल को चेंज किया, मैंने सिर्फ चेंज की पावर। तो पावर आगे और एक पावर कम, ये डेरिवेटिव बोलो किसका हो गया? पावर का। अब फिर आगे ब्रैकेट बनाइए और अब सोचिए कि हम डेरिवेटिव करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अब आप देखिए कि अगर मैंने यहां पर ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए कि मैंने अगर पावर का डेरिवेटिव कर दिया, थोड़ी देर सोचो कि इसके ऊपर ये पावर नहीं है, तो अब आपको क्या मिलेगा? साइन 8x। यानी यहां पर आपको डेरिवेटिव लिखना है, बोलो किसका? साइन 8x का। ऐसे आप मन में सोचें, ऐसे आप रफ में सोचें, दिमाग में सोचें, लिखे नहीं, सिर्फ सोचें कि मेरे को साइन 8x का डेरिवेटिव करना है, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो भाई अगर साइन x का डेरिवेटिव cos x है तो साइन 8x का डेरिवेटिव cos 8x होगा, cos 8x होगा। भाई एंगल सेम रखेंगे, एंगल नहीं बदल देंगे। साइन 8x का डेरिवेटिव cos 8x। अब फिर देखिए क्या एंगल x है? तो आपने देखा नहीं सर एंगल x नहीं है, पिछली बार एंगल x था तो हमने एंगल के डेरिवेटिव को इग्नोर कर दिया, लेकिन इस बार एंगल 8x है। तो अब देखिए फिर से आप क्या कर सकते हैं, अब आपने डेरिवेटिव किसका कर दिया है? पावर का। तो अब आप साइन पे ऐसे कांटा मार सकते हैं, साइन को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। ये सिर्फ दिमाग में का कॉन्सेप्ट है, आपने करके नहीं देखना, आपसे लाइनें खींच रहे हैं वहां पर, ऐसे नहीं। समझने की कोशिश करें कि पावर का हो गया, साइन का हो गया, अब किसका डेरिवेटिव होगा? 8x का। तो फिर से आप एक ब्रैकेट बनाइए, ये देखिए
और यहां डेरिवेटिव करेंगे अब किसका बोलिए, एंगल का, एंगल का। तो d बाय डी एक्स एंगल, एंगल कौन है बोलो 8x। तो अब ये सोचिए कि 8x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो याद करिए 8 जाएगा बाहर और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, 8 जाएगा बाहर और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो 8 इंटू में बनेगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया अलजेब्रिक फंक्शन जब कराया था। तो बस अब फाइनल आंसर आ चुका है आपका, देखिए तो 3 8 का कितना हो जाएगा 24, साथ में जुड़ेगा साइन स्क्वायर 8x और उसके साथ जुड़ेगा cos 8x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट यू हैव टू डू द डेरिवेटिव ऑफ पावर, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अगर एंगल x नहीं है कोई और है तो उसका भी डेरिवेटिव आपका रहेगा, एंगल का भी डेरिवेटिव करें। अगर एंगल x होगा और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है तो फिर आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं और बेस क्लियर होगा, चिंता मत करिए, पूरा जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, आप कहता है डी बाय एक्स कर दीजिए cos की पावर 4 7x का, cos की पावर 4 7x का। तो आइए डेरिवेटिव सोचिए, सबसे पहले बोलिए किसका डेरिवेटिव होता है, पावर का। पावर का डेरिवेटिव, पावर कितनी है बोलिए 4, तो पावर आगे और एक पावर कम, तो 4 आगे, cos वही रखते हुए, पावर एक कम, एंगल वही, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, कुछ चेंज नहीं करना। ये डेरिवेटिव बोलो किसका हो गया, पावर का। फिर ब्रैकेट बनाइए, अब डेरिवेटिव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। डेरिवेटिव पावर का हो गया है, 4 पे मारिए ऐसे क्रॉस। अब cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन एंगल अगर 7x है तो 7x ही रहेगा, तो आप लिखेंगे माइनस का 7x। ये डेरिवेटिव हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर दोबारा ब्रैकेट बनाइए, फिर दोबारा ब्रैकेट बनाइए और अब डेरिवेटिव करिए एंगल का, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। cos का डेरिवेटिव हो गया तो उस पर ऐसे क्रॉस कर दीजिए। अब 7x का डेरिवेटिव करिए, 7x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहां लिखना है आपको d बाय डी एक्स ऑफ 7x, d बाय डी एक्स ऑफ 7x बता दो, 7 इंटू 1 होगा, या 7 भी कह सकते हैं डायरेक्ट। तो बताइए फाइनल आंसर बताइए। तो 7 आगे 4 से इंटू हुआ, माइनस साइन वैसे लिखा, तो -28 cos की पावर 3 7x, 7 सॉरी साइन 7x। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एंगल, बस और कुछ नहीं सोचने का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए मैंने दिया है d बाय डी एक्स कर दीजिए tan की पावर 3 2x का, tan की पावर 3 2x का, इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव करेंगे किसका बोलिए, पावर का। पावर का डेरिवेटिव करेंगे, आइए। तो पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे और पावर एक कम, तो 3 को आगे करिए, tan को tan रखिए, पावर एक कम करिए और 2x आ जाएगी। ये डेरिवेटिव हो गया पावर का, पावर पे कर दीजिए क्रॉस। अब आप डेरिवेटिव करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मिला इस बार tan, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो tan 2x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर 2x, तो यहां आप लिखेंगे sec स्क्वायर 2x। तो ये डेरिवेटिव हो गया बोलो किसका, पावर का। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो tan पे भी क्रॉस कर दीजिए। अब आता है एंगल, क्या एंगल x है, नहीं सर एंगल x नहीं है, तो एंगल का भी करना होगा। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा यहाँ पे एंगल का, और एंगल यहाँ पे 2x, तो 2x का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होगा सर 2 इंटू 1, क्योंकि 2 बाहर जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1। तो फाइनल आंसर आ गया दोस्तों इसका 6 tan स्क्वायर 2x और sec स्क्वायर 2x। ये इस क्वेश्चन का होगा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो धीरे धीरे आप देखो मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, ये लॉजिक पर आपको चलना है। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए टीचर कहता है कि d बाय डी एक्स कर दीजिए आप sec की पावर 4x का, sec की पावर 4x का। तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करिए, पावर 4 है तो 4 आगे, एक पावर कम करते हुए एंगल वही रखेंगे x। ये डेरिवेटिव हो गया पावर का, 4 पे क्रॉस करिए। sec का डेरिवेटिव बताइए, sec x का, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec x tan x हो गया, ये तो हो गया पावर।
आप करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो होगा sec x tan x। sec x tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट डेरिवेटिव किसका होगा? अब sec पर भी क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट डेरिवेटिव होगा x का, लेकिन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1। तो मैंने कहा था जब भी जब भी एंगल x है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। फाइनल आंसर हो जाएगा 4 sec की पावर 4x tan x, क्योंकि ये sec क्यूब इस sec से इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एंगल x था तो मैंने इग्नोर कर दिया, जब एंगल कुछ और होगा तो आप डेरिवेटिव करेंगे। तो ये लॉजिक के साथ आप जाते हैं तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अलग क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। रूट वाले क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में टीचर देते हैं, तो कैसे करना होगा। तो मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि डेरिवेटिव कर दो रूट साइन एक्स का, रूट साइन एक्स का। अब रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था कि रूट हमेशा पावर का काम करता है। इसको आप ऐसे सोचेंगे कि साइन एक्स की पावर होगी 1/2। तो एक तरीका तो ये है कि बच्चा ऐसे सोच रहा है कि ये साइन एक्स की पावर कितनी है 1/2, फिर उसके बाद वो 1/2 का डेरिवेटिव करेगा, फिर साइन का करेगा। लेकिन मैं लेकर आया हूं आपके लिए सुंदर सी ट्रिक। क्या ट्रिक है? आप याद करिए कि मैंने आपको d/dx ऑफ रूट एक्स क्या याद करवाया था। याद करिए, d/dx ऑफ रूट एक्स और आपने याद करवाया था हमें 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और ये जो डेरिवेटिव आप करते हैं ये भी पावर का ही होता है, हाफ पावर जो होता है एक्स का उसी का होता है। तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं कि अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो इस वाले रूट का अगर आप डेरिवेटिव सोच रहे हैं जो बाहर ये रूट बैठा है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं सीधा 1/2 रूट में बोलिए साइन एक्स। जिस तरह से रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स लिखा जा सकता है, तो वैसे ही रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट साइन एक्स रखा जा सकता है। लेकिन ये डेरिवेटिव बताओ किसका हुआ है? अभी पावर का, क्योंकि रूट मतलब पावर। तो पावर पे आप मार दीजिए क्रॉस, यानी रूट पे। अब उसके अंदर जो बैठा है उसका डेरिवेटिव करेंगे। मैंने तो ये बोला था पहले रूट का करिए और रूट के अंदर जो बैठा है फिर उसका करिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बैठा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन बैठा है? साइन एक्स। तो नेक्स्ट अब आप डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स का, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये मैंने किसका किया? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये हो गया पावर, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसके बाद आएगा एंगल, लेकिन एंगल यहां पर एक्स है, एंगल यहां पर एक्स है। अरे भाई साइन पर भी अगर मैं इस तरह से क्रॉस कर दूं तो फिर एंगल कौन है? एक्स है। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, तो हम लिखेंगे नहीं। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला दोस्तों? cos x डिवाइडेड बाय में 2 रूट साइन एक्स। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये रूट का डेरिवेटिव, जिस पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर रूट में चला गया है। तो रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू में cos x, और ये आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। अब तो मैंने कहा d/dx बता दीजिए कि रूट में cos 6x का क्या होगा। रूट में cos 6x का क्या होगा? तो सबसे पहले बताइए किसका डेरिवेटिव होगा? रूट का। रूट का डेरिवेटिव बताइए क्या होता है? 1/2 रूट, जो कि पावर का काम करेगा। तो 1/2 और जो भी रूट में लिखा है वो लिख दीजिए cos 6x। ये डेरिवेटिव आपने किया, बोलो किसका? पावर का। ये पावर का, क्योंकि रूट मींस पावर। तो पावर पे रूट पे मारिए क्रॉस। ये देखिए, अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या दिया? बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया सर इस बार cos। तो यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि cos है उसका डेरिवेटिव लिखना होगा। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन जो भी एंगल होगा वही लिखिए। वहां पर एंगल देखिए क्या दिया होगा, वही रखना चाहिए, cos 6x। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन 6x। तो cos 6x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 6x। क्या एंगल x है कि हम इग्नोर कर दें? क्या एंगल x है कि हम इग्नोर कर दें? नहीं सर, एंगल x नहीं है, तो आपको फिर एंगल का भी डेरिवेटिव करना होगा। तो नेक्स्ट यहां पर एंगल का डेरिवेटिव करिए, और 6x का डेरिवेटिव बताओ क्या बनेगा? 6 × 1 बनेगा। 6 × 1, 6 बाहर और 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है। तो फाइनल आंसर आ गया सर हमारा 2 से, यहां पे 6 कट जाएगा 3 से। तो फाइनल आंसर आप लिख देंगे माइनस का 3 साइन 6x डिवाइडेड बाय रूट के अंदर cos 6x। ये इसका आंसर है। देखिए, तो यहां पर अब एंगल था तो उसका डेरिवेटिव करा, लेकिन रूट पे फोकस करिए। मेन मकसद जो यहां पर मेरा समझाने का है वो ये रूट है। तो रूट का डेरिवेटिव होगा 1/2, जो भी रूट में है उसका करिए,
उसके बाद अगर एंगल का करेंगे, ये लॉजिक के साथ चलना है। तो आइए अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं, थोड़ा सा देखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा। और जब आपको देखो, अभी तो मैं ऐसे सिंगल क्वेश्चन करा रहा हूं, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ भी सकते हैं। लेकिन जब इन क्वेश्चंस को बाद में बड़े क्वेश्चनों के साथ रखेंगे तो वहां पर भी आप इनको इसी तरह से ही करेंगे। आइए अब करते हैं डेरिवेटिव। देखो दोस्तों, रूट में साइन तो है, लेकिन फिर से रूट एक्स है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। रूट के अंदर साइन रूट एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 डेरिवेटिव करना है। जैसे आप देखते हैं कि अगर आपको मैं एक गिफ्ट रैप दे दूं, गिफ्ट दूं, उसमें बहुत सारे रैपिंग कर दूं उसको ऊपर से, तो आप धीरे धीरे सारे जो पेपर्स हैं वो हटाएंगे। तो ये लेयर वाइज चलना होता है। यहाँ पे पहली लेयर पावर की, दूसरी लेयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तीसरी लेयर एंगल की। ये कॉन्सेप्ट है। अगर उस लेयर वाइज आप डेरिवेटिव करते जाएंगे, बात बन जाएगी। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव सोचिए, जो रूट सबसे बाहर बैठा हुआ है। तो सर उसका डेरिवेटिव होगा, देखिए ना ध्यान से क्या लिख रहा हूं, 1/2 इसका डेरिवेटिव हो रहा है ये जो बाहर वाला रूट है, क्योंकि ये सबसे पहले यही पावर बनेगा। तो 1/2 रूट, और रूट में जो लिखा है वही लिख दो। क्या लिखा है? साइन रूट एक्स। ये डेरिवेटिव हुआ दोस्तों पावर का। रूट मींस पावर का डेरिवेटिव। इसको हटाओगे तो पावर 1/2 इसी का डेरिवेटिव है, टेंशन ना लीजिए आप, ये इसी का डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव जब आपके पास आ गया है, उसके बाद आप इस पे मार दीजिए क्रॉस। ऐसा पेपर में नहीं करना है, बस मन में सोचने का। ये क्रॉस कर दिया। अब बोलो क्या मिला? साइन रूट एक्स मिला। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास जाएंगे, तो जो कि हमारे को कौन मिला? साइन मिला। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव यहां पर होगा साइन का, लेकिन साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन मेरे पास है साइन रूट एक्स। तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा दोस्तों कॉस रूट एक्स। कॉस रूट एक्स ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। लेयर वाइज लेयर चलते चले जाए। अब इसको भी हटा दीजिए, साइन का डेरिवेटिव भी हो गया। अब क्या मिला बोलिए? रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी याद, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। सीधा ये जो एंगल है ये खुद में ही रूट वाली टर्म है, तो इसलिए रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। और जैसे ही मैं इस वाले रूट को भी हटाऊंगा, लेयर वाइज लेयर चल रहे हैं दोस्तों, तो ये रूट जब फाइनली हटेगा तो मिलेगा एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1। यानी कि जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो ना कि ये चीज उसके अंदर फिर ये उसके अंदर ये, तो बाहर से डेरिवेटिव करते हुए एक्स तक पहुंचना होता है। तो मैंने पहले बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव किया, फिर मैंने साइन का किया, फिर उसके बाद फिर रूट एक और आ गया उसके एंगल में, उसका किया, फिर मैं एक्स तक पहुंच गया। तो मंजिल एक्स है मेरी, ठीक है। तो लेयर वाइज डेरिवेटिव करते चले जाइए। अपर लेयर से स्टार्ट करिए और बिल्कुल जो इनर मोस्ट तक पहुंच जाइए। ये लॉजिक पे चलना होता है। बाकी इसको सॉल्व करना है वो तो आप कर ही लेंगे, बट अभी समझिए कि क्वेश्चंस को हम कर कैसे रहे हैं, वो हमारे लिए मेन टास्क है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, और मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस करता हूं जिससे कि आपका एक बढ़िया से बेस बन जाएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो आइए अब डेरिवेटिव्स करते हैं इन क्वेश्चंस का। 5 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आप भी मेरे साथ साथ करिए क्योंकि अब तो इतना बेस आपका बन चुका होगा। सबसे पहले आते हैं यहां पर देख सकते हैं पावर नहीं है, सीधा देख सकते हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, और ये जो x² + 1 दिया है ये इसका एंगल है। तो पावर है नहीं, तो सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि एंगल x नहीं है तो फिर उसका करेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो एंगल वही रखते हुए बन जाएगा cos² x² + 1, और फिर x² + 1 का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव। तो याद करिए अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं x² + 1 का, तो वो क्या होगा? x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और 1 कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा यहां से क्या? फाइनल आंसर आपको यहां से क्या मिल जाएगा? 2x cos x² + 1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर भी पावर नहीं है, सीधा साइन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले साइन का डेरिवेटिव, पावर है नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, लेकिन ये जो अंदर tan x बैठा हुआ है ये उसका एंगल है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये साइन अलग फंक्शन है और ये tan अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये साइन के एंगल के अंदर बैठा हुआ है भाई साहब tan x। यानी कि जब आप एंगल का डेरिवेटिव सोचेंगे
तो आप tan x का डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले साइन का हो गया कॉस, एंगल तो वही रख देंगे tan x, एंगल तो वही रख देंगे tan x। अब उसके बाद आप tan x का डेरिवेटिव करेंगे, व्हाई? बिकॉज आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करना है एंगल का। तो साइन का डेरिवेटिव जब हो जाएगा मेरे भाई, तो इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे tan x का, जो कि होगा sec स्क्वायर x। और उसके बाद अब यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसका एंगल x है, देखिए अब इसका एंगल x है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। कल को अगर भाई साहब इसका एंगल यहाँ 3x होता, तो फिर आगे इस 3x का भी डेरिवेटिव होता भाई, चेन रूल के अंदर चेन रूल चल रहा होता भाई, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी एंगल x है तो हम इग्नोर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन का डेरिवेटिव हुआ cos tan x, और फिर जो उसका एंगल था tan x, उसका डेरिवेटिव हुआ sec स्क्वायर x। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे फंसते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम डेरिवेटिव करेंगे sec x की पावर n, sec x की पावर n। तो यहां पर ये जो x की पावर n है भाई, ये इसका एंगल है, पावर है नहीं। पावर होती तो यहाँ कहीं ऐसे लिखा होता 3 या 4 जो भी, लेकिन अभी पावर नहीं। तो sec से चालू करिए, sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, लेकिन एंगल आपका x की पावर n है, तो आप उसी के साथ चलेंगे। एंगल नहीं बदल देना अपने हिसाब से भाई, क्योंकि दिमाग में तो ये चल रहा होता है कि sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x, तो बच्चा वही लिख देता है sec x tan x। अरे भाई वहां पर एंगल x है तो आप x सोच रहे हैं, यहाँ पर एंगल x की पावर n है तो x की पावर n पे ही चलेंगे ना। अब ये sec का डेरिवेटिव हो गया, अब x की पावर n जो उसका एंगल है, और x की पावर n का डेरिवेटिव मतलब पावर का डेरिवेटिव, यानी कि n x n माइनस 1, और यहाँ बेस आपका x होगा, क्योंकि जब आप पावर का डेरिवेटिव कर देंगे तो x बेस मिलेगा, और x बेस का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहां पर आएंगे तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का, क्योंकि इसकी भी कोई पावर नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं कोई 3 2 कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सीधा साइन का डेरिवेटिव करें। और ये जो बैठा हुआ है ना मेरे भाई, ये जो रूट में पूरा बैठा हुआ है, ये उसका एंगल है भाई, ये पूरा का पूरा एंगल है भयंकर सा, ये देख रहे हैं रूट के अंदर tan रूट x, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव करो, तो साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कॉस। तो कॉस और एंगल वही रखोगे सारा, रूट फिर tan फिर रूट x, ये पूरा एज इट इज रहेगा। अब ये डेरिवेटिव आपने किसका कर दिया, साइन का, तो इस पे क्रॉस कर दो। अब आपको एंगल पे गए, देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख के दिखाता हूँ, ये एंगल थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये एंगल कुछ ऐसा है, रूट के अंदर tan रूट x, तो भाई अब लेयर वाइज लेयर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव करिए, तो बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट, लेकिन जो भी इसमें रूट में लिखा है वही आ जाएगा सारा। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये आपका ये बन गया, देखिए। उसके बाद अब यहां पर क्या होगा, अब ये वाले tan का डेरिवेटिव हो गया, तो ये वाला रूट यहां से हट जाएगा, देखिए ये रूट यहां से हट गया, देखिए अब ये रूट हट गया, तो उसके बाद अंदर फिर आपको क्या मिला, tan मिला। ध्यान से देखते जाइए तभी बात बनेगी यहाँ पे। अब ये tan आ गया अंदर भाई, तो इस tan का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। लेकिन भाई इसका एंगल रूट x है, ये कॉम्प्लिकेटेड है मामला, तो tan का एंगल यहाँ रूट x है, तो फिर यहां पर भी एंगल आपको रखना पड़ेगा रूट x। देखते जाइए, अब ये tan का डेरिवेटिव भी हो गया, अब फिर क्या मिला उसके बाद, रूट x। ये लेयर बाय लेयर वाला क्वेश्चन है, अब रूट x आ गया, तो रूट x का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। और उसके बाद जब इस वाले रूट का डेरिवेटिव भी हो जाएगा, तो देन यू गेट द x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। मैंने कहा था जब लेयर वाइज वाला क्वेश्चन चलेगा तो मंजिल x होती है हमारी। तो ध्यान से देखो, एक बार दोबारा समझा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव किया साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव हुआ कॉस, एंगल वही रखा। फिर साइन का डेरिवेटिव हो गया, तो इस वाले रूट को पकड़ लिया जो एंगल का रूट है, रूट कहता है 1/2, और जो भी उसके अंदर लिखा था tan रूट x वो एज इट इज आ गया। फिर जब उसका रूट हटा तो फिर हमें tan मिला, तो tan का डेरिवेटिव मिला sec स्क्वायर रूट x। फिर वो tan भी हटा तो उसका एंगल मिला रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव मिला 1/2 रूट x। ये देखिए, तो लेयर वाइज लेयर आपको चलना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने ऊपर कराए किसी में भी पावर नहीं थी, बट उनके जो एंगल थे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, तो उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं tan की सबसे पहले पावर दिखी 4, तो सबसे पहले 4 का इलाज करेंगे। तो 4 आगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रखते हुए पावर 3 कर दो, घटाएंगे ना, पावर आगे और एक पावर कम, और ये बन गया आगे sin 8x। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखते जाना। अब ये डेरिवेटिव मैंने किसका कर दिया, पावर का,
तो पावर पे क्रॉस कर दीजिए। अब क्या मिला, tan। ये भी लेयर वाइज वाला क्वेश्चन है। अब हम जाएंगे tan के पास। tan का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है। tan का डेरिवेटिव होता है सर sec स्क्वायर x। लेकिन एंगल पे ध्यान देना जरा सारे बच्चे, sec स्क्वायर तो लिखोगे आप, लेकिन आपका जो एंगल है वो sin 8x है। ये tan का एंगल है sin 8x, उसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है कि सोच रहे हैं tan उससे sin से इंटू हो रहा है, एंगल में बैठा है sin। तो अब एंगल वही रखना पड़ेगा, जो एंगल है वही रखना पड़ेगा, sin 8x ही रखना पड़ेगा, sin 8x ही रखना पड़ेगा भाई, sin 8x ही रखना पड़ेगा। ये देखिए, तो अब इस पे भी कांटा मारिए tan पर। चलिए अब इसका एंगल आ गया भाई, अब इसका एंगल आ गया, तो एंगल में कौन बैठा है सबसे आगे, sin। अब इस एंगल का डेरिवेटिव करिए। देखो ये तो हुआ पहले पावर का, ये हो गया पावर, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब कौन आ रहा है भाई, एंगल आ रहा है। अब एंगल पे चले, साइन बैठा है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, कॉस। तो यहां पर आ जाएगा cos 8x, क्योंकि sin 8x है तो उसका डेरिवेटिव cos 8x, sin 8x है तो उसका डेरिवेटिव cos 8x। तो उसके बाद अब इस साइन पे भी कांटा मारिए। अब क्या मिला आपको, 8x। 8x का डेरिवेटिव बोलिए, 8 बाहर x का 1 हो जाएगा, 8 बाहर x का 1। तो हमारी मंजिल जो थी भाई वो x थी, वहां तक हम पहुंचे, लेयर वाइज पहुंचे। तो सबसे पहले पावर, फिर tan, फिर साइन, फिर लास्ट में 8x। तो उसके हिसाब से डेरिवेटिव करते चाहिए। तो आई होप आप क्लैरिटी आ रही होगी कि ये है भाई साहब टेस्ट ऑफ चेन रूल, कि कैसे चेन रूल लगातार चलता रहता है जब तक कि हम कहां नहीं पहुंच जाते, हम x तक नहीं पहुंच जाते। ये हमारी मंजिल है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। आइए, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके पास कोसेक स्क्वायर। तो पहले स्क्वायर का इलाज करेंगे क्योंकि पावर आ गई है, तो 2 आगे, कोसेक एज इट इज रखते हुए, आप तो समझ गए होंगे सभी बच्चे, पावर एक कम करोगे 1 हो जाएगा। एंगल देखिए, एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये एज इट इज रहेगा पूरा। फिर बच्चा किसका सोचेगा, 2 का डेरिवेटिव हो गया, अब कोसेक का सोचेगा। कोसेक का डेरिवेटिव याद करिए क्या था, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो माइनस कोसेक एक्स, एक्स नहीं है आपका एंगल, आपका एंगल जो है वो लिखो, ये आपका एंगल है, आप ये लिखोगे, माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये आपका एंगल है, आप ये लिखोगे, ये देखो। और उसके बाद मल्टीप्लाई में आगे क्या आएगा, इसके साथ यहां लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई में आगे क्या आएगा, अब मल्टीप्लाई में आगे क्या आएगा, एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल भाई साहब खुद रूट में बैठा हुआ है, एंगल भाई साहब खुद रूट में बैठा हुआ है, तो पहले इस रूट का डेरिवेटिव करेंगे। अब रूट का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, 1/2 रूट में जो भी बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान से देखिए, ये कोसेक का, ये पावर का हो गया, ये कोसेक का हो गया, ठीक है। उसके बाद अब कौन आ गया, रूट, ये रूट का करा। अब उस रूट के अंदर जो बैठा है उसका भी तो करेंगे, तो उसके पावर का हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या क्या बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सोचो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा। तो सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, और 1 का हो जाएगा 0। यानी कि फाइनली हमें यहां मिलेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मिलेगा। देखिए, तो ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, इसी तरह से आपको सोच विचार करना है कि हाँ भाई पावर, बे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एंगल, और जहां पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है तो लेयर वाइज सोचिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी देखो अब इसको सिंप्लीफाई करना एक अलग टास्क होता है, अभी तो हम डेरिवेटिव करना सीख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन जब हमें प्रूफ करना है या कुछ हमें फाइंड करना है तो कैलकुलेशन उसके हिसाब से की जाती है। अभी तो हमारा मकसद है कि हम डेरिवेटिव सीखें बस। चलिए अब इसमें पहले इस रूट का इलाज करेंगे, जो बाहर रूट बैठा हुआ है, तो इस रूट का इलाज करें तो क्या होगा भाई बोलो, 1/2 रूट में क्या आएगा बोलो, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये किसका डेरिवेटिव हो गया, रूट का हो गया, रूट को मारो कांटा। अब आएगा किसका डेरिवेटिव बोलो, कॉस का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ कौन बैठा हुआ है अंदर, कॉस। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, लेकिन एंगल नहीं बदलने का, एंगल वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंगल वही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद आप डेरिवेटिव करेंगे कॉस के बाद इस वाले एंगल का, तो पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब एंगल, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव बोलिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और 5 का डेरिवेटिव होगा 0। ये इसका आंसर, बाकी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2x में यहाँ 2 कट जाएगा और सॉल्व कर सकते हैं आप। लेकिन जैसा बता रहा हूं अभी डेरिवेटिव कैसे करना है वो सीखिए आप पहले। आइए, ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है, sec रूट एक्स। sec रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, sec पावर है नहीं, सीधा sec का डेरिवेटिव करते हैं। तो sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, बट यहाँ रूट एक्स है तो आप लिखेंगे sec रूट एक्स
tan रूट एक्स। उसके बाद अब आप डेरिवेटिव sec का हो गया, sec को क्रॉस मारिए, अब उसका एंगल आ गया रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव तो याद है भैया हमें 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और जब रूट का डेरिवेटिव कर देंगे तो एक्स बचेगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा। ये देखिए आप थोड़ा मैं अलग क्वेश्चन लाया हूं, अभी तक आप जो एंगल्स लिख रहे हैं उसमें कभी भी ऐसा डिग्री नहीं लिखा आ रहा, अब ये डिग्री में है। लेकिन हम क्या करना, जब भी एंगल टीचर डिग्री में देगा तो डिग्री में डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करने का, पहले इसको रेडियंस में चेंज करने का। तो याद करो डिग्री से रेडियन कैसे लाते थे, डिग्री से रेडियन लाने का मतलब π/180 से इंटू करने का। तो इसको डेरिवेटिव नहीं कर देना डायरेक्ट ही, अब आप इसको पहले ऐसे लिखोगे tan, फिर लिखोगे π/180 और उसके बाद आ जाएगा x + 45। तो ऐसे हमने इसके एंगल को चेंज कर लेना है, ऐसे इसके एंगल को चेंज कर लेना है। ये एंगल है भाई, ये एंगल है ऐसे, क्यों? क्योंकि π/180 से इंटू करके अभी रेडियंस में आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हैं। तो अब जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, पावर है नहीं, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर और एंगल जो भी लिखा था वही आएगा π/180 और x + 45, x + 45, ये पूरा आ गया ऐसे। अब tan का डेरिवेटिव हो गया, अब एंगल का करेंगे। तो ये जो π/180 देख रहे हैं ये एज इट इज रहेगा, इसका कुछ मत करना, π/180 एज इट इज रहेगा। और जो उसके अंदर बैठे उनका डेरिवेटिव करो, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, 45 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0। तो ये जो मैंने डेरिवेटिव किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यानी कि tan का, और ये जो डेरिवेटिव किया मैंने उसके एंगल का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ये π/180 जब मैं इस डिग्री को मैंने रेडियन में बदला था तो मैं π/180 से इंटू किया था, तो वो किस में आ गया था, वो आपका डिग्री से किस में आ गया था, बताइए डिग्री से किस में आ गया, रेडियन में। लेकिन अगर मैं ये π/180 यहां से हटा दूं तो भाई ये वापस किस में आ जाएगा, बताइए डिग्री में। तो आप इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x डिग्री 45 डिग्री, और ये जो π/180 से इंटू होगा तो π/180 वापस आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आप यहां पर सबसे आगे लगा दो π/180, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो इसको बिना डिग्री से रेडियन में लाए ही डेरिवेटिव कर देते हैं और फिर उनका गलत आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे इस पे काम। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद आई होप आपका बढ़िया से बेस बन गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो है वो कैसे करते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अब जो इसका मैं पार्ट 3 लेकर आऊंगा उसमें मैं बात करूंगा अब डेरिवेटिव ऑफ लॉगैरिथम फंक्शंस। तो हमारे 2 पार्ट कवर हो चुके हैं, हमने अलजेब्रिक फंक्शंस कवर कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज की क्लास में कवर कर लिया। अब हम लॉगैरिथम फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे जो कि आपको मिलेगा मेरे पार्ट 3 में। ठीक है, तो पूरा सीरीज देखना है आपने, ये तभी आप बन पाएंगे जीरो से हीरो। और ये हर तरह के स्टूडेंट्स को काम में आएगा, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो जेईई मेन की तैयारी कर रहा हो या किसी और एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। अगर ये डेरिवेटिव या पूरी सीरीज देख लेते हैं तो आपको जरूर ये एग्जाम में हेल्प करेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जरूर कर लें।